क्या आप ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हैं जो कि कैंसर कवर करती है? अगर हाँ तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैंसर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो कि कैंसर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको पता होने चाहिए। पहला है बेनिफिट वर्सेस इंडेमनिटी। मार्केट में दो तरह की पॉलिसीज अवेलेबल हैं। पहला है बेनिफिट पॉलिसीज। ये वो पॉलिसीज हैं जहां कैंसर डिस्कवर होने पर सम इंश्योर्ड की पेमेंट की जाती है, और दूसरा है इंडेमनिटी पॉलिसी। इस पॉलिसी में कैंसर ट्रीटमेंट क्लेम की पेमेंट की जाती है। दूसरा है सफिशिएंट कवरेज अमाउंट। ये सभी जानते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और इसके इलाज में बहुत लंबा समय लग जाता है। डायग्नोस्टिक, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी पर होने वाली क्यूमुलेटिव कॉस्ट आपकी पर्सनल सेविंग्स को खत्म कर सकती है। इसीलिए आपको हायर सम इंश्योर्ड का ऑप्शंस चुनने चाहिए। तीसरा है प्रायर हिस्ट्री ऑफ कैंसर। जिन लोगों को पहले से कैंसर था और उनका कैंसर का इलाज हो रखा है तो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन के टाइम रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, चाहे फिर वो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी हो या फिर कैंसर केयर प्लान्स। इनमें शामिल हाई रिस्क को देखते हुए ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज कैंसर पेशेंट्स को कवर नहीं करती। चौथी है अदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या कैंसर केयर प्लान का ऑप्शन चुनता है जिसमें कैंसर भी कवर हो, तो पॉलिसी खरीदते समय ध्यान रखें कि सभी प्रीवियस और एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस और एलिमेंट्स के बारे में बताना जरूरी है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से या कोई भी कैंसर का टाइप हो, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का सही आंसर आपको देना चाहिए। अगर आप प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के बारे में नहीं बताते हो, नॉन डिस्क्लोजर किसी भी कैंसर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्लेम को न केवल प्रभावित करेगा बल्कि यह किसी भी अदर नॉन कैंसर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस क्लेम्स को भी रिजेक्ट कर देगा। पांचवा है वेटिंग पीरियड। हर एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैंसर के साथ साथ और भी कई कंडीशंस और ट्रीटमेंट के लिए वेटिंग पीरियड देता है। ये स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड सभी पॉलिसीज और इंश्योरर में अलग अलग होती है, इसलिए आपको जो पॉलिसी चुननी है उसमें क्रिटिकल इलनेस या कैंसर केयर स्पेशल प्लान के लिए वेटिंग पीरियड का पता लगाना समझदारी होगी। वेटिंग पीरियड के दौरान आप कोई क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप स्पेशली ऐसी पॉलिसी का चयन करें जिसमें कम वेटिंग पीरियड हो। छठा है को पेमेंट। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कैंसर के इलाज के खर्च पर को पेमेंट क्लॉज लगाते हैं जो कि पॉलिसी होल्डर को पे करना होता है। ऐसी पॉलिसी चुनने का मतलब यह होगा कि कॉस्ट का कुछ परसेंट हमेशा आपको पे करना होगा। सातवां है सप्लीमेंट्स। कुछ इंश्योरर्स कैंसर के इलाज के लिए दी जाने वाली कवरेज अमाउंट पर एक सब लिमिट ऑफर करते हैं। उदाहरण के लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान 50 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए हो सकता है, लेकिन कैंसर के इलाज में केवल 5 लाख रुपए तक ही कवर किया जाएगा। आठवां है एक्सक्लूजन्स। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज चाहे क्रिटिकल इलनेसेस हो या फिर कैंसर स्पेसिफिक, सभी प्लान्स में एक्सक्लूजन्स होते हैं, जो ऐसे कंडीशंस और प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए इंश्योरर पे नहीं करता। जो भी लोग कैंसर से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस की तलाश कर रहे हैं उनको पहले ये श्योर कर लेना चाहिए कि कैंसर कवरेज से बाहर नहीं है। इसके अलावा एक्सक्लूजन्स की इस लिस्ट में कैंसर के एक स्पेसिफिक टाइप्स और स्टेज मेंशन हो सकते हैं जिसे कवर नहीं किया जाएगा। नौवां है सर्वाइवल पीरियड। इंश्योर पॉलिसीज में मिनिमम सर्वाइवल पीरियड स्पेसिफाई करती हैं जिसके लिए पॉलिसी होल्डर को कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद जीवित रहना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट केवल सर्वाइवल पीरियड को पार करने पर ही दिया जाएगा। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10वां है रिन्यूएबिलिटी ऑफ द पॉलिसी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैंसर। कैंसर स्पेसिफिक फीचर लागू होने के बाद पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया जा सकता। बेनिफिट आमतौर पर इंश्योर्ड के लाइफ टाइम में एक बार पेबल होता है। इस वीडियो में हमने जाना ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि कैंसर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फायदेमंद लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको
कैंसर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी लें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।